हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी और सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाजिर हैं एक बार फिर से लेकर यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 2024 वैकेंसी के लिए फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के साथ में हम पढ़ रहे हैं। आज स्वास्थ्य संस्थाएँ कौन कौन सी हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, MCQ भी पढ़ेंगे, वो भी टॉप 30। तो टॉपिक नंबर 4, तो आपने 3 टॉपिक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं, और सारे टॉपिक भी पढ़ाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए हमारा कह रहा है, इसमें हम स्वास्थ्य संस्थाओं में क्या पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, डेनिडा, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO आदि, राष्ट्रीय इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में जो भी हैं संस्थाएं, उनके बारे में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपके क्या सिलेबस में 38 टॉपिक हैं। तो हम इन सभी 38 टॉपिक को क्या करेंगे, एक एक करके शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए अलग से भी लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को आगे। स्वास्थ्य संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों का विस्तृत विवरण। स्वास्थ्य संस्थाएं वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, विकास और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संगठन स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक समावेशन के क्षेत्रों में काम करते हैं। यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं WHO के बारे में। WHO हमारा क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे क्या कहते हैं, क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। तो स्थापना वर्ष पूछ सकता है कि कब हुआ था, WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जिनेवा कहाँ पर है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर भी मिल गया होगा। आपने कमेंट में तो जवाब तो दिया नहीं था। तो जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सुधार करना और यह दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं को तथा गुणवत्ता में सुधार, रोगों की रोकथाम, महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य नीतियों की दिशा निर्देश करती है। जो WHO है, विश्व भर में कहीं भी क्या कोई बीमारी आएगी, महामारी आएगी, उसके बारे में क्या करती है, यही रिपोर्ट सबको देती है कि यह बीमारी ऐसी है वैसी है, ज़्यादा फैलने वाली है, क्या हो जाए, आप सतर्क हो जाइए। महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पोलियो उन्मूलन, मलेरिया नियंत्रण, कोविड-19 महामारी प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य क्या पहल करती है। तो बढ़ते हैं आगे। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण का कार्य क्या करना है, इसका यूनिसेफ का काम है। और बच्चों के अधिकारों पर भी यह दुनिया भर में बच्चों के लिए बेहतर जीवन परिस्थिति सुनिश्चित करने का क्या करती है, काम करती है। इसका भी काम क्या है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पोलियो उन्मूलन, कुपोषण नियंत्रण, मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य, शिक्षा में क्या करना, सुधार करना। अगला टॉपिक है UNFPA टॉपिक है। अगला हमारा है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, सन 1969 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका भी, और न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूनिसेफ का भी। तो यूनिसेफ और UNFPA याद रखिएगा। UNFPA का लक्ष्य क्या, प्रजनन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। मतलब क्या है, लड़का लड़की एक समान समझना है, नहीं कि लड़की है तो उसको कुछ और दर्जा दें, लड़का है तो कुछ और, ऐसा नहीं। क्या है, लैंगिक समानता, महिला और पुरुष में भेदभाव न करने को बढ़ावा देता है। यह वैश्विक जनसंख्या वृद्धि, मातृ मृत्यु दर, प्रजनन स्वास्थ्य में संबंधित मुद्दों पर काम करता है। इसका कार्यक्रम क्या है, परिवार नियोजन, मातृत्व मृत्यु दर में कमी, महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता के कार्य। तो UNPDPA, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका स्थापना 1965 में हुआ था, न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका भी मुख्यालय है। यह संगठन विकासशील देशों के आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। मतलब क्या, जो देश क्या है, विकासशील है, मतलब विकास की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब विकासशील, मतलब क्या है, विकास की तरफ क्या करें, प्रगति करें। विकासशील का मतलब क्या है, विकास की ओर प्रगति, मतलब क्या करें, धीरे धीरे विकास करें, उनको क्या कहती है, बढ़ावा देती है विकास को। और यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है।
इसके कार्यक्रम क्या है? महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर पहुंच और जलवायु परिवर्तन में सतत विकास। फिर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में मुख्यालय है। यह संगठन विकासशील देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कृषि और जल आपूर्ति, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब क्या, यह लोन देने का काम करता है। विश्व बैंक का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास है। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, पोषण, ग्रामीण विकास, शिक्षा और जल की आपूर्ति करना क्या है? विश्व बैंक का उद्देश्य है। अगला हमारा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके मुख्यालय रोम और इटली में है। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, कुपोषण के खिलाफ काम करना, इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति के पास पर्याप्त पौष्टिक और सुरक्षित भोजन हो। तो इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कुपोषण नियंत्रण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। फिर अगला हमारा डेनिडा, डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस, डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता। तो इसका स्थापना कब हुआ था? सन 1962 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। डानिया विकासशील देशों के शैक्षिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुधार में कार्य करता है। मतलब को जो देश विकसित हो रहे हैं, विकासशील देश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास के लिए कार्यरत है। इसका कार्यक्रम शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, जलवायु परिवर्तन पर कार्य, विकासशील देशों की गरीबी को उन्मूलन कर गरीबी से दूर भगाने की कोशिश करना। अगला हमारा यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन। इसकी स्थापना 1957 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम है। और यूरोपीय संघ समग्र विकास, सामाजिक समावेशन की स्थिरता को बढ़ावा देना, यह विकासशील देशों के लिए वैश्विक परियोजनाओं की में सहायता करता है। यह भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत विकास, सुधार और मानवाधिकार का संरक्षण के लिए क्या करता है? तरह के कार्यक्रम चलाता है। अगला है रेड क्रॉस। इसका स्थापना 1863 में हुई थी। जिनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करना। रेड क्रॉस आपातकालीन चिकित्सा सहायता देता है, राहत और रक्तदान अभियान चलाता है। इसके कार्यक्रम क्या है? आपदा में राहत, प्राथमिक चिकित्सा, रक्तदान अभियान, ये सब क्या है? रेड क्रॉस के महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। फिर अगला टॉपिक है USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। USAID विकासशील देशों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार को बढ़ावा देने का काम करता है और स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार और गरीबी उन्मूलन इसका भी प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला है कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। पेरिस और फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यह शिक्षा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण। यह शैक्षिक सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण और विज्ञानिकी में प्रगति में क्या करता है? बहुत पूर्ण योगदान देता है। फिर अगला है हमारा कोलंबो प्लान। इसकी स्थापना 1951 में हुई। कोलंबो श्रीलंका में इसका मुख्यालय और दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्रों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है और मानव संसाधन का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा में के लिए क्या करता है? महत्वपूर्ण काम करता है। अब हमारी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना 1919 में, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और कार्यस्थल पर सुधार करने के लिए काम करता है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है? श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, रोजगार सृजन, श्रम और सुरक्षा, श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा का कवरेज करना। अगला है केयर इंटरनेशनल। इसका स्थापना 1945 जेनेसविले अमेरिका में इसका मुख्यालय है। यह दुनिया भर में गरीबी, असमानता और मानवाधिकार के लिए काम करता है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, आपदा राहत और स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना है। फिर अगला हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं।
जो हमारी क्या है, तो क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था है, अब क्या है, राष्ट्रीय है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1920 में हुई। यह संगठन आपदा राहत, रक्तदान, श्रमिक चिकित्सा, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करता है। और महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है, रक्तदान अभियान, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, आपदा राहत। फिर अगला हमारा इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ICCW, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसकी स्थापना 1962 में हुई। बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, जैसे कि शिक्षा, पोषण और कुपोषण नियंत्रण। इसके कार्यक्रम है बच्चों के अधिकार, बाल शिक्षा, कुपोषण नियंत्रण। फिर अगला हमारा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। क्या है, परिवार नियोजन, महिला स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना। इसके प्रमुख कार्यक्रम है परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक उपाय और महिला स्वास्थ्य। तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा स्वास्थ्य संस्थाएं से संबंधित टॉप 30 MCQ। तो जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, इससे जितने भी हमने पढ़े हैं स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में, उससे हम अब क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, का WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय हमने कहाँ पढ़ा है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? जो हमारा यूनिसेफ है, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सुधार नहीं, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना यूनिसेफ का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। यदि आपने थ्योरी बढ़िया से पढ़ा है तो आप आंसर भी दे रहे होंगे। फिर अगला है UNFPA का मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही सीधे। तो इसका आंसर तो नीचे ही लिखा हुआ था, तो प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार। तो फिर अगला क्वेश्चन करा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन करा FAO का पूरा नाम। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी 5वां का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6वां क्वेश्चन, डेनिडा किस देश की विकास सहायता एजेंसी है? डेनिडा किस देश की है? तो डेनिडा हमारी क्या है, डेनमार्क की। डेनिडा मतलब डेनमार्क। फिर अगला हमारा यूरोपीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय आयोग ब्रसेल्स बेल्जियम। अगला, भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 ईस्वी में भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। फिर अगला है हमारा, यूनिसेफ का पूर्ण नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है। फिर नेक्स्ट, कर UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ILO का ILO का पूर्ण रूप क्या है? तो ILO का पूर्ण नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? यही ऑप्शन नंबर ए ही है। फिर रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? रक्तदान करना, आपदा राहत कार्य करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये सारी काम रेड क्रॉस ही करता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है करा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसका काम क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, वैश्विक शांति बनाए रखना। ये भी सब करे गलत, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला, WHO द्वारा कौन सी बीमारी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो WHO द्वारा कौन सा बीमारी? पोलियो। फिर अगला है, यूनिसेफ किस वर्ष में स्थापित हुआ था?
तो यूनिसेफ की स्थापना वर्ष पूछ रहा है, तो कब हुआ था? 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा WHO का मुख्य कार्यक्रम कौन सा है? पोलियो उन्मूलन, सीधा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, करा डेनिडा किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? जो हमारी डेनिडा है यह शैक्षिक, आर्थिक, खाद्य सारे क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती है। फिर हमारा 19वां है, WHO की सदस्य संख्या कितनी है? जो WHO की सदस्य संख्या कितने हैं? 194 कंट्रीज। फिर हमारा नेक्स्ट है कि UNFPA की स्थापना कब हुई थी? 65 नहीं 69 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो FAO का क्या उद्देश्य है? कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हमने पढ़ा यूरोपीय आयोग किसे वित्तीय सहायता प्रदान करता है? जो यूरोपीय आयोग है किससे, आप जाने क्या? जो विकासशील है, मतलब क्या? जो विकास की ओर अग्रसर है, तो विकासशील देश। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही। फिर अगला क्वेश्चन है, केयर इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा WHO की स्थापना के समय कौन सी महामारी वैश्विक समस्या थी? जब WHO की स्थापना की गई तो कौन सी महामारी? तो फ्लू महामारी सबसे ज़्यादा क्या थी? आगे बढ़ी थी। तो इसी समय क्या किया? WHO की स्थापना की गई। अगला है, UNDP का कार्य क्या है? शिक्षा का प्रचार। UNDP का कार्य क्या है? शिक्षा का प्रचार नहीं, विकासशील देशों की सहायता प्रदान करना। हाँ, ये सारे होंगे नहीं, हो जाएगा ये। फिर 26, इंडियन रेड क्रॉस का संस्थापक कौन थे? जो इंडियन रेड क्रॉस था इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेट, हेनरी ड्यूनेट। अगला है, ILO किस विषय पर कार्य करता है? जो हमारा ILO है वह किस विषय पर काम करता है? श्रमिकों के अधिकार पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है, विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? जो हमारा विश्व बैंक है, इंटरनेशनल या वर्ल्ड बैंक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के में आर्थिक सुधार करना। क्या करता है? कर्ज देने का काम करता है। फिर अगला है, WHO के प्रमुख कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है? जो हमारा पोलियो उन्मूलन है तो शामिल है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता है भी, लेकिन विश्व जलवायु सम्मेलन है तो नहीं शामिल है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर यही वाला सी वाला हमारा हो जाएगा क्या सही। तपेदिक ये तो शामिल है, लेकिन विश्व जलवायु सम्मेलन क्या है? शामिल नहीं है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, करा UNDP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। तो आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहले भी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।